नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ। संभल मस्जिद सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। संभल मस्जिद सर्वे पर यह सबसे बड़ी खबर। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद कमेटी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट ने संभल सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से जो याचिका डाली गई उस याचिका को खारिज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संभल मस्जिद सर्वे मामले में हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा फैसला सामने आया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। ये बड़ी खबर, मस्जिद कमेटी के पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई है। यानी कि मस्जिद सर्वे कमेटी की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया था कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और इसी को लेकर मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका डाली गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस याचिका को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रखे हैं। मस्जिद मामले में सुप्रीम हाईकोर्ट का यह फैसला और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। मुजम्मिल, पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पक्ष के लिए कैसे देखें और इस मामले को लेकर जो सर्वे को लेकर तमाम पहले भी फैसले लिए गए हैं उनको भी हाईकोर्ट के फैसले के बाद कैसे देखा जाए? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका डाली थी कि निचली अदालत में नहीं सुनवाई हो, बल्कि हाईकोर्ट में हमारी सुनवाई सर्वे की होनी चाहिए, लेकिन आज इस तरह से याचिका खारिज कर दी गई है। और क्योंकि आपको बता दें कि करीब 35 दिन से जो शाही जामा मस्जिद के जो सदर थे जफर अली एडवोकेट, उनको हिंसा के भड़काने के आरोप में वो जेल में रहे हैं। फिलहाल इसकी जो पैरवी कर रहे हैं मसूद फारूकी जो कि सचिव है वो कर रहे हैं, लेकिन आज इस तरह से अभी अब हो सकता है कि दोबारा फिर इसका सर्वे किया जाए, क्योंकि जिस तरह से 19 तारीख को सर्वे किया गया था, फिर 24 नवंबर को सर्वे किया गया था, उस बीच हिंसा हुई थी, 4 लोगों की मौत हुई थी और अब तक करीब 89 लोग जेल की सलाखों के हैं, सदर जफर अली के सहित तो 3 महिलाएं भी। मुजम्मिल, देखिए, मुस्लिम पक्ष चाहता था कि इस मामले पर पुनर्विचार होना चाहिए और उसी को लेकर याचिका भी डाली गई। फिलहाल हाईकोर्ट इस पक्ष में नहीं था, इसीलिए याचिका को खारिज कर दिया गया। तो क्या मुस्लिम पक्ष की ओर से जो उम्मीदें थी उसको लेकर बड़ा झटका माने हाईकोर्ट की ओर से? कहीं नहीं कि देखा जाए, जिस तरह से उम्मीद थी कि जिस तरह से याचिका को लेकर सर्वे की पाबंदी की जाए, नहीं हो तो ये तो बड़ा झटका फिलहाल है, लेकिन अभी जिस तरह से हमने बात कोशिश करने की, लेकिन अभी किसी तरह से कोई भी ब्रीफ नहीं किया गया है। मुजम्मिल, एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि संभल का ये मामला हमेशा से गंभीर रहा है और इसमें एक एक चीज को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है, तो अब शुरुआत से लेकर अब तक और हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कितनी तस्वीर इस मामले पर बदली है? तो बता दें कि जिस तरह से लगातार 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, लगातार प्रशासन अलर्ट है, चप्पे चप्पे पुलिस अभी मुस्तैद है, निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई थी उसमें गाड़ियां आर्जनिक पथराव किया गया था और करीब 70 लोगों के पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से लगातार करीब 12 चार्जशीटें जमा हुई थी, उसको देखते हुए कि अब प्रशासन पूरी तरह से नहीं चाहता किस तरह से कोई विवाद हो, किस तरह से कोई यहाँ पर हिंसा घटित की जाए, लेकिन फिलहाल उन सभी चीजों को देखकर पीस कमेटी की बैठक की जा रही है और आज जिस तरह से फैसले का उसे देखते हुए चौराहों पर पुलिस भी लगाई गई थी, ताकि किसी तरह से कोई अफवाह का बाजार गर्म न हो और सोशल मीडिया पर भी एसओजी सर्विलांस वगैरह निगाहें रखी रही है।
ठीक है मुजम्मिल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार इस पर निगाहें बनी हुई है। हाईकोर्ट ने फिलहाल मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि अब देखना ये भी होगा कि हाईकोर्ट के इस फैसले से और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करने के बाद आगे इस मामले में कैसे तस्वीर बदलती नजर आती है। लगभग अभी संभल मामले पर अब पूरी तरह से बड़ी बारीकी से नजर बनी हुई है और सबसे जरूरी ये हो जाता है कि अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसमें आगे क्या रुख होगा और मुस्लिम पक्ष क्या सिर्फ पुनर्विचार याचिका का जिक्र इसमें कर रहा था। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब क्या फैसला लिया जाएगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अब इसको लेकर लगातार ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर इस याचिका को खारिज कर दिया गया है तो मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे मामले पर और क्या उम्मीदें लगा सकता है। हालांकि इसके अलावा और क्या मांगे हैं जो मुस्लिम पक्ष की ओर से की जाएंगी। और आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी इस फैसले पर सुनते हैं क्या उनकी प्रतिक्रिया। चंद्रांशु जी, संभल की जब हम बात करते हैं तो ये मामला बहुत गंभीर हो जाता है। अब हाईकोर्ट का एक फैसला आया जिसमें मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया गया। अब इस फैसले के चलते आने वाले समय के लिए कैसे आप संभल के इस पूरे मामले की तस्वीर को देखते हैं? हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि सत्यमेव जयते, जहाँ सत्य है वो विजय है। यतो धर्म तथो जय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय होना है। असत्य के कुमार्ग पर लूटपाट करके जो ये लगातार हमारे देश के अंदर अशांति का माहौल बना करके रखे, और हमारे आराध्य देव भगवान राम जी की राम मंदिर की बात रही हो या भगवान कृष्ण की मथुरा की जो बात है, अभी ज्ञान गौरी की बात काशी विश्वनाथ के अंदर है, ये सब झूठ के बुनियाद पर, कब्जेदारी पर, लूटपाट के आतंक मचा करके इन लोगों ने किया था। इनको कुछ हासिल नहीं होना है, ये चाहे जहां भी जाएंगे, पर विजय अपनी है, उसमें सुनिश्चित है। और बहुत बहुत बधाई न्यायपालिका को जिन्होंने हमारी पीड़ा को सुना, और जो भी कुमारगामी लोग हैं, ये दुष्टात्मा है, हमारे लगातार विरासत को कब्जा कर रहे हैं, भावना को आहत कर रहे हैं, इनको पराभव मिला, बहुत अच्छी बात है, शुभकामना जाना चाहिए। चंद्रांशु जी, एक और सवाल, क्योंकि संभल को लेकर हमेशा से सवाल ही उठते रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं कोई भी चूक या कुछ ऐसा फैसला ना हो जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, इसका भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। तो उस लिहाज से पिछले समय से हो रही तमाम मामलों को इससे जोड़कर अब आगे की तस्वीर आपको क्या दिखती है? हालांकि जैसे आपने पहले जिक्र तो कर लिया सत्यमेव जयते, लेकिन इस बात को तो मुस्लिम पक्ष भी कहता है। तो सत्य में फिर आपको फिर न्यायालय की बात मानना चाहिए और आगे जाने की बात छोड़े वहां पर। और दूसरी बात, अगर वो कहते सत्य में जय तो सत्य होता तो उनको पक्ष मिलता, सुना जाता। उनके पक्ष नहीं सुना गया, इसका मतलब सीधे साफ तौर पर गलत है। साक्ष्य नहीं था, एविडेंस नहीं था, तो ही खारिज किया होगा कोर्ट ने। और न्यायालय की बात उनको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरी बात, सहानुभूति के आधार पर न्यायपालिका को कुछ नहीं देना चाहिए, बल्कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। जैसे राम मंदिर में उनका कोई साक्ष्य तथ्य नहीं मिला, फिर भी 5 एकड़ जमीन न्यायपालिका ने दिया। तो सौहार्द निभाने की जिम्मेदारी केवल हिंदू समाज नहीं लेता, मुस्लिम समाज को भी लेना पड़ेगा। अगर उनको सहानुभूति चाहिए तो सहानुभूति के। लेकिन चंद्रांशु जी, सिर्फ एक याचिका को खारिज कर देना हम हिंदू पक्ष में तो नहीं मान सकते, या फिर उनके ये तो नहीं कह सकते कि अब उनको आगे जाकर अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं। याचिका खारिज होने का मतलब यही है कि वो साक्ष्य नहीं है, हिंदू पक्ष मजबूत होता है, क्योंकि हिंदू पक्ष गया कि इनका नहीं है। स्वाभाविक ढंग से उनका याचिका खारिज होने का मतलब हिंदू पक्ष स्वतः ही हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको जाने का राइट है, जाए, तो हम रोक थोड़ी लगा रहे हैं, उनका अधिकार है, वो जाए। और सुप्रीम कोर्ट से राम जन्मभूमि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ, इसी तरह से आगे भी उसको कुछ हासिल नहीं होना भविष्य में भी। और फिर कह रहे हैं कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत करके आते हैं और जीतने के बाद हमको कोई स्थान मिलता, हमारी राम मंदिर मिलती है, कृष्ण जन्मभूमि मिलती है, मथुरा के साथ में हमको ज्ञान वापी बनारस की मिलती है, तो किस बात का भाईचारा? और फिर न्यायालय जब हम साक्ष्यों के साथ आते हैं तो उनको किस खैरात में 5 एकड़ जमीन क्यों दिया जाए, उनके लूटपाट को क्यों न रोका जाए? ये तो लगातार करते आ रहे हैं, इसकी निंदा होना चाहिए। बल्कि ये जबरदस्ती करके काम कब्जा किया, कोर्ट को, न्यायालय को इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करना चाहिए, इनको दंडित करने का काम करना चाहिए। ठीक है चंद्रांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 1 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। के सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने जो रिवीजन फाइल किया था उस रिवीजन को खारिज कर दिया है और ये कहा है कि वो सर्वे सही था, सर्वे आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं थी। यानी जो भी वहाँ सर्वे हुआ था अब वो रिपोर्ट पढ़ी जाएगी और रिकॉर्ड का पार्ट होगा। हमेशा जो आदमी हारता है ऊपर आ जाता है।
अब हाई कोर्ट बस सुप्रीम कोर्ट। अब वो आएगा नहीं आएगा तो उनकी इच्छा है, पर वो आता है तो हम स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं, कोई